सिस्टम ऑफ मेजरिंग मैग्नेटिक बियरिंग। तो यहाँ पे मैंने आपको दो सिस्टम की बात किया था, WCB और दूसरा था आपको आरवी क्यूबिक सिस्टम। ठीक है, इन दोनों में कैसे आप तुलनात्मक अध्ययन करना चाहें तो सबसे पहले WCB में 0 से लेके 360 तक के आप मान ले सकते हैं। ठीक है, जबकि जो हमारा आरवी सिस्टम होता है ये चतुर्थांश प्रणाली का होता है। WCB सिस्टम में दूसरा पॉइंट आपके पास हमेशा उत्तर दिशा से लिया जाएगा, जबकि आरवी सिस्टम में ये या तो उत्तर से लिया जाएगा झुकाव या इसे दक्षिण से झुकाव लेने का प्रयास किया जाएगा। W जो सिस्टम होता है ये आपका आसान होता है, ये आपका थोड़ा कठिन पड़ता है। कारण क्या है, इसके आगे पीछे निर्देश बिंदु जिस तरह से झुकाव लेगा वहाँ वो निर्देश बिंदु को लगाने पड़ते हैं। ठीक है, WCB सिस्टम में 90 से अधिक कोण प्राप्त करने में कठिनाई होती है, जबकि आरवी सिस्टम में 90 का ही चतुर्थांश बना होता है और आसानी से 90 से ये कोण हम ले लेते हैं। ठीक है, इस प्रणाली WCB सिस्टम में हम प्रिज्मेटिक कंपास प्रयोग करते हैं, जबकि आरवी सिस्टम में हम सर्वेयर कंपास यूज करने का प्रयास करते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कंपैरिजन ऑफ बोथ मेथड्स, यानी कि तुलनात्मक अध्ययन करेंगे इनको कैसे हम यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ बोथ सिस्टम, यानी कि दोनों सिस्टम में अगर हमें तुलनात्मक अध्ययन करना हो, हम आपके पास एक टेबल बना रहे हैं। इस टेबल में आपके लिए आसानी हो जाएगी। सबसे पहले आपके पास क्वाड्रेंट की बात कीजिए, चतुर्थांश क्या होगा, फिर एंगल की बात कीजिए। ठीक है, और एंगल के बाद आरवी में दिया है, तो इसका मतलब कि आपको आरवी चेंज टू WCB, यानी कि आपको इस सिस्टम में आपको कोण मिले हुए, झुकाव मिले हुए, और आपको इस सिस्टम में आपको करना है। सबसे पहले पहला क्वाड्रेंट आपके सामने जो भी शुरू होगा तो क्या होगा, ये नॉर्थ होगा, ये आपका साउथ होगा, ईस्ट होगा, और ये आपका वेस्ट होगा। तो निश्चित तौर पे पहला क्वाड्रेंट जो होगा वो 0 से 90 का होगा। दूसरा क्वाड्रेंट आपका 90 से 180 का होगा। तीसरा क्वाड्रेंट आपका 180 से लेके 270 का होगा। ठीक है, और जो चौथा क्वाड्रेंट है वो आपका 270 से लेके 360 का होगा। अब चूंकि आरवी सिस्टम में हमने मान लिया हुआ है, मान लीजिए ये कोई हमने मान लिया हुआ है। ठीक है, ये अगर θ1 है तो निश्चित तौर पे यहाँ पे आगे और पीछे आपको निर्देश बिंदु लगाने हैं, तो ये नॉर्थ θ1 आपके पास ईस्ट हो जाएगा। अगर आप दूसरे सिस्टम में जाते हैं, इस दूसरी क्वाड्रेंट में, ये अगर आपके पास θ2 है तो ये अब साउथ से शुरू हो रहा है, ईस्ट की तरफ जाएगा, या साउथ से वेस्ट, ये ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो साउथ θ2 आपको प्लीज देना होगा। अब आप तीसरे क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, अगर ये θ3 है तो आपको साउथ आपका कॉमन रहेगा, θ3 वेस्ट हो जाएगा। और जब आप चौथे क्वाड्रेंट में आएंगे तो वापस क्या होगा, नॉर्थ के समीप पहुंच जाए तो आपको नॉर्थ से वायु लेना होगा, ये होगा ये आपके पास हो जाएगा नॉर्थ θ4 आपके पास वेस्ट। अब आपको चेंज करना है, चेंज टू आपको WCB, तो इसके लिए आपके पास फार्मूला दिया जाएगा। अब इसमें क्या होगा, हमेशा WCB सिस्टम में हम यन से ही चलेंगे, तो यन से अगर यहाँ जाएंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा वैल्यू यहाँ था वही हमारा वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे जो आगे पीछे निर्देश बिंदु लगे हुए हैं ये निर्देश बिंदु खत्म हो जाएंगे। अब हमको दूसरे पार्ट में चलना है, तो यहाँ से हमको चलना होगा नॉर्थ से, और यहाँ तक की जानकारी हमको लेनी है। तो यहाँ पे आपका WCB बराबर θ1, यहाँ पे WCB बराबर, आप इस फिगर को देखिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर यहाँ तक पहुँचते तो 180 हो जाता, तो 180 माइनस अगर आरवी का मान हम घटा दें तो हमारे पास एंगल आ जाएगा। ठीक है, अब हम चल रहे हैं यहाँ पे, ये इसके लिए हमको यहाँ से चलना होगा और यहाँ तक की वैल्यू है, यहाँ तक की वैल्यू हमारे पास 180 हो जाएगी। तो ये अगर 180 प्लस हम ये θ3 कर दें, यानी कि आरवी कर दें, तो हमारे पास यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, हम यहाँ से चलेंगे और यहाँ से चलते हुए यहाँ तक हमकी वैल्यू थी, अगर यहाँ तक जाते तो 360 हो जाता है। ये यहाँ तक जाते हैं हम, यहाँ से 360, तो 360 माइनस अगर आरवी कर देते तो यहाँ पे आपके पास मान क्या हो जाएगा WCB का, ये तो आपके पास सूत्र मैंने निकाल दिया,
यहाँ पे θ1 हो जाएगा, पहरेदार या निर्देश बिंदु हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 180 माइनस θ2, यहाँ पे 180 प्लस θ3 और यहाँ पे 360 माइनस θ4। ये आपका कन्वर्जन हो जाएगा और इस तरह से आप आसानी से कर लेंगे। अब इसी में अगर आपको ये बताऊं कि अगर WCB सिस्टम में दिया गया है और उसमें हमको चेंज करने का प्रयास करना है तो उसके लिए फार्मूला कैसे आएगा, तो मैं एक फिर फिगर की सहायता बनाऊंगा। फिगर की सहायता से आपसे गलती नहीं होगी और आसानी से आप कर लेंगे। अब WCB में आपको वैल्यू दी गई है तो निश्चित है कि क्वाड्रेंट यहाँ से n के सापेक्ष, ये n है, ये s है, n के सापेक्ष हम चले होंगे। ठीक है, ये मान लीजिए आपके पास θ1 है तो ये आपके पास θ1 हो गया। सेकंड में जा रहे हैं, ये अगर आपके पास θ2 है तो ये θ2 हो जाएगा। अगर तीसरे में जा रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके पास θ3 हो जाएगा। और अगर यहाँ जा रहे हैं तो ये हमारा चौथे क्वाड्रेंट में ये θ4 आ जाएगा। तो मान लीजिए कि ये आपका θ3 हो गया और ये आपका θ4 हो गया। इसको चाहे तो हम एंगल के रूप में आपको बता दें कि मान लीजिए पहला ये आपका 30 डिग्री है, ये जो आपके पास पहला एंगल ये दिखा जा रहा है θ1। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मान लीजिए θ1 बराबर 30 डिग्री, ठीक है, θ2 बराबर 130 डिग्री, θ3 बराबर 240 डिग्री और θ4 बराबर आपका 280 डिग्री। ये मान है। अब हमको चेंज करना है आरबी में, तो आरबी में चेंज करने के लिए क्या होगा, आरबी में चलेंगे तो पहला n के सापेक्ष चलेंगे तो निश्चित है जो मान यहाँ पे था यानी कि आरबी बराबर आपके पास हो जाएगा WCB। अब आइए दूसरे क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट में आरबी बराबर क्या आपके पास हो जाएगा, ये देखिए अगर हम यहाँ तक चलते, अब हमें वैल्यू चाहिए यहाँ से यहाँ तक की, ये देखिए ये वैल्यू हमें चाहिए दूसरे क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट आपका, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ दूसरे क्वाड्रेंट में हमको वैल्यू चाहिए, हमें क्या चाहिए, इतना ऑलरेडी हमको मिला हुआ है ये θ2, हमको चाहिए इतना। तो इसमें क्या करेंगे, ये कर देंगे 180 माइनस, अगर हम WCB कर दें तो हमारे पास वैल्यू आएगी, आ जाएगी। अब यहाँ पे तीसरे में अगर आरबी जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ तक चले हैं, ठीक है, तो अगर WCB माइनस 180 कर देंगे तो मिल जाएगा। और θ4 में जो है आरबी बराबर आपका हो जाएगा 360 माइनस WCB। अब ये वैल्यू देखिए कैसे आएगी आरबी की वैल्यू, यहाँ पे जो कुछ मैंने एंगल दे रखे हैं तो यहाँ पे आरबी और WCB बराबर है तो θ1 बराबर आपके पास 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 180 माइनस, यहाँ पे मैंने 130 दिया है तो ये आपके पास आ जाएगा 50 डिग्री। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे आपको निर्देश बिंदु लगाने हैं तो लिहाजा आपका ये आंसर सही होगा, यस 50 डिग्री और इसका आपका ये सही होगा। ठीक है, अब आप आइए इसमें, अब यहाँ पे आपके पास क्या दिया है WCB का मान आपके पास दिया गया है 240, तो 240 माइनस 180 करेंगे तो आज है 14 60 डिग्री। लेकिन ये 60 डिग्री सही आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा, क्योंकि हमको इतना ही आंकड़ा जानना है, ठीक है, तो ये आपके पास आ रहा है 60 और ये कहाँ शुरू हो रहा है, साउथ से शुरू हो रहा है वेस्ट की तरफ, तो आपको लिखना पड़ेगा साउथ 60 डिग्री वेस्ट। अब आप आइए यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे अगर यहाँ से हमको वैल्यू चाहिए इतना ही किलो, हम ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक जा चुके हैं, यानी θ4 का ये हमको चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पे हो जाएगा आरबी बराबर आपका 360 और माइनस यहाँ 280 चले हैं तो 280 20 ये 80 डिग्री हो गया। लेकिन ये आंसर सही नहीं होगा, आंसर क्या होगा, अब चूंकि हम यहाँ से नाप रहे हैं तो पहला आपका n हो जाएगा 80 डिग्री और फिर आपका
वेस्ट हो जाएगा। तो ये तो उसमें आपको निर्देश बिंदु नहीं लगाने पड़ते और यहाँ पे ये निर्देश बिंदु आपके पास आसानी से आप लगा दे रहे हैं। अब आपके सामने मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है। उस उदाहरण को देखने का प्रयास कीजिए कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको दिया गया है 20 डिग्री 40 मिनट 150 डिग्री, ठीक है, और 240 डिग्री और 320 डिग्री। ये किसमें दिया गया है? जब आगे पीछे पैरेलल नहीं लगाए गए तो ये किस सिस्टम में दिया गया है? आपको WCB सिस्टम में दिया गया है और इसको चेंज करना है आपको RB सिस्टम में, इसको बदलना है। तो सबसे पहले गलती से बचने का प्रयास कीजिए। आप ये इस तरह से बनाइए, थोड़ा समय लगेगा आपको। आप W सिस्टम में N से चलेंगे, ये आपका 20 डिग्री 40 मिनट हो गया, ठीक है। जब आप उसमें जाएंगे RB सिस्टम में, तो RB सिस्टम में या तो N से चलेंगे या S से चलेंगे, क्योंकि N से ही चलना है। तो ये पहला आंसर आपके पास हो जाएगा, ये पहले दाग लग जाएंगे। N 20 डिग्री 40 मिनट आपके पास ईस्ट है। अब आप आइए दूसरे क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये दूसरे क्वाड्रेंट को मैंने दिया हुआ है 150, यानी कि आप यहाँ से यहाँ तक चलें 150 डिग्री चाहिए और आपको चाहिए ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो आप ये पैरेलल जो है निर्देश बिंदु इनको लिख लीजिए, ठीक है, इस तरह से। और अगर यहाँ तक करते हैं तो 180 हो जाता है, तो 180 माइनस 150 कर दें तो आपका ये आंसर आ जाएगा यस 30 डिग्री ईस्ट। अब आप आइए जो तीसरा वैल्यू आपको दिया गया है, ठीक है, ये नाव से चल रहे हैं और ये 240 तक चले, यहाँ तक ये चलने का प्रयास किए, ठीक है, और आपको चाहिए सिर्फ इतना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले पहला ख्याल कीजिए कि जो निर्देश बिंदु हैं उन निर्देश बिंदु को लगा लीजिए गलती होने से बचने के लिए। फिर अगर यहाँ पे WCB बड़ा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक चले, ठीक है, तो ये WCB माइनस 180 और ये हमारा पैरेलल है, इसको लगा दें तो ये हमारे पास हो जाएगा WCB का मान हमारे पास है 240, यस 240 डिग्री माइनस 80 इंटू वेस्ट, तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा यस 60 डिग्री वेस्ट है। अब चौथा जो है, ये चौथे क्वाड्रेंट निकले, यहाँ से यहाँ तक चल रहे हैं, ठीक है, और ये हमको दिया गया है 320। हमको प्राप्त क्या चाहिए? यहाँ से यहाँ तक चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहले पैरेलल लिख देंगे, नॉर्थ और वेस्ट लिख देंगे। अगर यहाँ से शुरू कर रहे हैं, यहाँ तक जाते तो 360 हो जाता है, और उसमें से अगर ये WCB के मान को घटा दें, यानी कि 320 को घटा दें, तो हमारा ये आंसर सी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा N 40 डिग्री वेस्ट का। अब इसी प्रकार अगर आपको RB का कन्वर्जन करना है, ठीक है, वो कैसे आप करने का प्रयास करेंगे? तो मैं आपको पास फिगर दे रहा हूँ। ये पहला फिगर होगा आपका, ये N होगा, ये आपके पास मान लीजिए 20 डिग्री दिया हुआ है, ये आपके पास दूसरा क्वाड्रेंट, पहला, ये तीसरा क्वाड्रेंट, ये यहाँ पे एंगल दिया हुआ, ये चौथा क्वाड्रेंट, ये आपका उसका एंगल आपको दिया हुआ। मान लीजिए ये दिया है 50, ठीक है, ये दिया है 60 और ये दिया है आपका 70, ठीक है। तो निश्चित तौर पर पहले क्वाड्रेंट में RB का मान आपके पास होगा, यहाँ पे लिखा हुआ N 20 डिग्री ईस्ट का। दूसरे में आपको दिया गया है, क्योंकि ये साउथ है, ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो साउथ 50 डिग्री ईस्ट दिया होगा। तीसरा आपको साउथ 60 डिग्री वेस्ट दिया होगा और चौथा आपको नॉर्थ 70 डिग्री वेस्ट आपको दिया है। अब इसको चेंज करना है WCB सिस्टम में। तो सबसे पहले हम WCB सिस्टम में नॉर्थ से चलेंगे, यहाँ तक जाएंगे तो सेम वैल्यू हो जाएगा, यानी कि पहले का आंसर आपके पास हो जाएगा, ठीक है, 20 डिग्री। जो आगे पीछे निर्देश बिंदु लगे हैं इन बिंदुओं को हटा दिया जाएगा। दूसरे के लिए ये हमको अब यहाँ से चलेंगे तो यहाँ तक आने में इतना ही हमको चाहिए, यानी कि दूसरा जो क्वाड्रेंट है ये आपको 50 दिया हुआ है, ठीक है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। अब आपको चाहिए इतना ही वैल्यू, क्योंकि WCB में हमेशा आप नॉर्थ से चलेंगे। अगर यहाँ तक चले जाते तो 180 होता,
यहाँ पे 180 माइनस अगर 50 कर दें तो आपके पास 130 आ जाएगा, और इसके आगे पीछे जो यहाँ पे साउथ ईस्ट लगा हुआ है ये हट जाएगा, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तीसरा आपके पास आंसर के लिए देखिए, आपके पास एंगल जो दिया गया है क्वाड्रेंट में, आपको ये दिया गया है यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री का, ये नॉर्थ है, ये साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। अब आपको नॉर्थ से चलेंगे तो यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, ये अगर इसमें 180 जोड़ दिया जाए तो 180 प्लस 60 यानी कि 240 डिग्री, ये आपके पास सही हो जाएगा। फिर अगर चौथे क्वाड्रेंट में आप जाने का प्रयास करते हैं तो चौथे क्वाड्रेंट में आपको एंगल दिया गया है 70 डिग्री का, ठीक है। नॉर्थ में से जब हम चलेंगे डब्ल्यूसीबी सिस्टम में तो हमको यहाँ से यहाँ तक का चाहिए, अगर यहाँ तक पहुँच जाते तो 360 हो जाएगा, तो चौथा के पास हो जाएगा 360 माइनस 70, तो ये आपके पास हो जाएगा 290 डिग्री। ये इस से आप कर लेंगे, और ये आपका दोनों सिस्टम में ये क्वेश्चन आसानी से, अगर आप फिगर बना के करना चाहते हैं तो आसानी से आपके सामने वो फिगर आ जाएगा। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं टाइप्स ऑफ कंपास। टाइप्स ऑफ कंपास यानी कि दिक्सूचक कितने प्रकार के होते हैं। तो प्राय आप लोग 2 तरह का जानने का प्रयास करते हैं सेकेंड ईयर में, लेकिन यहाँ पे ये कंपास 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सर्वेयर, जो आज की डेट में आउट ऑफ डेटेड हो गया है। दूसरा होता है प्रिज्मेटिक यानी कि प्रिज्मिक दिक्सूचक। तीसरा आपके पास होता है ट्रफ कंपास, ठीक है। और चौथा आपके पास होता है ट्यूबुलर कंपास। हमारे पास ये 3 ऊपर वाले मौजूद हैं। ये ट्यूबुलर कंपास एक पाइप होती है और उस पाइप में 34 सुई डाली गई रहती है। ये प्राय आर्मी वालों के पास मौजूद होती है। ये लैब में आपको, बाकी 3 लैब में आपको दिख जाएंगे। अब हम आपको दिखाते हैं सर्वेयर कंपास और प्रिज्मेटिक कंपास, और उसके बीच में हम आपको तुलना भी कर देंगे। हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, आप देखिएगा तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जो कंपास होगा वो कंपास हमारा ये सर्वेयर कंपास है। लेफ्ट साइड में मैंने पकड़ा है, ठीक है। देखिए ये सर्वेयर कंपास है, इसको भी देख लीजिए आप, ठीक है। ये हमारे राइट हैंड साइड में हमारे पास प्रिज्मेटिक कंपास है, और इसकी विशेषता है कि इसमें ये प्रिज्म लगा हुआ है, और ये चीज आप देख सकते हैं। इन दोनों में जानकारी क्या है, ये कभी भी जो सर्वेयर कंपास है इसे हाथ में लेके नहीं वर्क कर सकते हैं, इसे ट्राईपॉड पे लगाना होगा। लेकिन जो हमारा प्रिज्मेटिक कंपास है इसे बिना ट्राईपॉड की सहायता से भी यूज कर सकते हैं। अब हम चर्चा करें पहले सर्वेयर कंपास का, तो इसमें देखिए 2 बेंच लगी हुई हैं। एक बेंच जो छोटी सी है ये आई बेन का काम करती है, और दूसरा जो चौड़ा है ये ऑब्जेक्ट बेन का काम करता है, और इसके अंदर पतली सी एक झिर्री कटी होती है। इसकी जो निडिल होती है ये आपकी नुकीली होती है, ये कीलक पट्टी की होती है। इसमें जो बॉक्स है, जो रिंग है, वो बॉक्स के साथ अटैच्ड है, ठीक है। इसमें चूंकि इसमें देखना और पढ़ना 2 अलग अलग घटनाएं होती हैं। इसमें एक बार एंगल देखने के बाद हम दूसरी जगह में पाठ्यांकों को पढ़ना पड़ता है, लिहाजा जहाँ पे नॉर्थ होता है वहाँ साउथ लिखा होता है, और जहाँ साउथ होता है वहाँ पे नॉर्थ लिखा होता है, और 0 से 90 तक का इसका अंशांकन होता है। इसके बाद से आप देखिए सर्वेयर कंपास का, ये प्रिज्मेटिक कंपास क्या होता है। प्रिज्मेटिक कंपास में आप देखने का प्रयास करेंगे, इसकी जो निडिल है चौड़ी है, और जो रिंग है वो घूम रही है, यानी कि इसमें देखना और पढ़ना एक ही जगह से कार्य संपन्न हो जाता है। इसमें प्रिज्म यहाँ पे लगा दिया गया है, लिहाजा इसे प्रिज्मेटिक कंपास करते हैं। इसमें भी एक कीलक पे टिकी हुई है, ठीक है। इसमें इधर लिफ्टिंग पिन है, अगर इसको हम गिरा देंगे तो ये हमारी सर्किल आगे ऊपर चिपक जाती है, ठीक है। और यहाँ पे इसके आगे एक ग्लास लगा होता है, ताकि आपको जो ये पाठ्यांक है इस पाठ्यांक को आप आसानी से पढ़ लें। प्रिज्म इसमें है, यहाँ पे जो अंशांकन किया गया रहता है ये 0 से 360 का अंशांकन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिर्फ जो ईस्ट और वेस्ट की दिशा है वो बदल दी जाती है, यानी कि जिधर ईस्ट होना चाहिए उधर वेस्ट लिख दिया जाता है, और जिधर वेस्ट होना चाहिए उधर ईस्ट लिखा जाता है। और जो नॉर्थ वाला होता है वो आपके साउथ वाले पाठ्यांक दिया जाता है, और साउथ वाला पाठ्यांक आपको है, यानी कि नॉर्थ 0 होना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या होगा,
यहाँ नॉर्थ में 180 होगा और साउथ पे आपका 0 होगा। आपके वेस्ट में 270 होना चाहिए था, लेकिन वेस्ट में 90 होगा। फिर जैसे ही आप नॉर्थ में जाएंगे 180 हो जाएगा, और जैसे आप ईस्ट में जाएंगे तो वहां पे आपका 270 हो जाएगा। कारण क्या है, उल्टा यहाँ लिखा गया है, क्योंकि प्रिज्म सीधे को उल्टा करता है, इसीलिए इसमें हमने आसानकर उल्टा किया है कि वो आसानी से आपको सीधा सीधा आपके पाठ्यांक को दिखा सके। ये कंपास आपके मेटल धातु यानी कि पीतल के बने होते हैं, ये अलावा धातु के बने होते हैं। इसमें लोहे का कोई अंश नहीं होता है, क्योंकि दोनों ही कंपास में हम चुंबकीय सुई का इस्तेमाल करते हैं। अगर वो लोहे का बॉक्स होगा तो पहले से ही हमारे नीडल को ग्रसित कर देगा, इसी कारण हम रेखाओं के झुकान को जान नहीं पाएंगे। अब इसके बाद है यूजेज ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास, यानी कि प्रिज्मेटिक कंपास का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये 4 तरह के कंपास होते हैं। ये ट्रफ कंपास क्या होता है, ठीक है, ये ट्रफ कंपास एक आयताकार बॉक्स होता है, ठीक है। इसके अंदर एक मैग्नेटिक नीडल इस तरह से हीलक पे टिकी होती है। इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आपको पेंच लगा होता है। जब काम नहीं करना होता है, ऊपर वाला हिस्सा ग्लास के साथ ढका होता है, यहाँ पे अंशांकन होता है, ये 0 होता है और इस तरह से ये रीजन बचे होते हैं। जब आप इसको रिलीज करते हैं तो आपका ये हिस्सा घूमता रहता है। आप अपने बाग की सहायता से इस नुकीले हिस्से को अपने नॉर्थ डायरेक्शन में लाते हैं। जब लाते हैं तो उसके बाद से वहाँ पे रेखा खींचने का प्रयास करते हैं। इसको आप प्लेन टेबल सर्विंग यानी कि पटल सर्वेक्षण में आप यूज करते हैं। अब आता है यूजेज ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास, यानी कि प्रिज्मेटिक कंपास का कहाँ कहाँ आप प्रयोग कर सकते हैं। यूजेज ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास, तो सबसे पहले आप यूज कर सकते हैं रेखाओं के चुंबकीय दिक्मान यानी कि मैग्नेटिक बियरिंग ज्ञात कर सकते हैं। रेखाओं के बीच के अंतर्गत कोण यानी कि इंक्लूडेड एंगल ज्ञात कर सकते हैं। नक्शा बना सकते हैं, उत्तर दिशा ज्ञात कर सकते हैं, रेखाओं के कोणों की आप गणना कर सकते हैं। ये सब आपके यूजेस थे। अब इसके बाद आता है कि रेखा क्या होती है। सबसे पहले रेखा किसे कहा जाता है, तो 2 स्टेशन ए और बी को मिलाने वाली को हम रेखा कहते हैं। कोई भी जो रेखा बनती है निश्चित है उस पर एक प्रारंभिक बिंदु होगा और एक अंतिम बिंदु होगा। तो यहाँ पे 2 तरीके के दिक्मान आते हैं, बियरिंग्स। अब आता है आपके पास लाइन क्या होती है, 2 स्टेशनों को मिलाने वाली रेखा। जब 2 स्टेशनों को मिलाते हैं हमारे पास एक रेखा तैयार होती है, और प्रत्येक रेखा निश्चित तौर पर दिक्मान रखती है। तो 2 दिक्मान रखती है, एक होता है आपका फॉर बियरिंग और दूसरा होता है आपका बैक बियरिंग। यानी कि ये फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग क्या होता है, मान लीजिए आपने यन के सापेक्ष स्टार्ट किया, कोई बिंदु बी आपका यहाँ पे है, तो निश्चित है कि ये यहाँ जाएगा, ये कोई एंगल आपका बनेगा। तो रेखा के प्रारंभ से अंतिम बिंदु की ओर यामोत्तर के संदर्भ में यानी कि उत्तर दिशा के संदर्भ में दिया गया बियरिंग हमारा फॉर बियरिंग यानी कि अग्र दिक्मान कहलाता है। क्लियर होगा, क्या कहते हैं, किसी भी रेखा के प्रारंभिक बिंदु से यामोत्तर के संदर्भ में आगे वाले बिंदु की तरफ दिया गया दिक्मान फॉर बियरिंग होता है। बैक बियरिंग क्या होता है, उसी रेखा के अंतिम बिंदु से, उसी रेखा यानी बी से अंतिम बिंदु है, इस अंतिम बिंदु से यामोत्तर के संदर्भ में पहले बिंदु को देखते समय जो दिक्मान प्राप्त किया जाता है उसे ही हम कहते हैं आपका बैक बियरिंग। तो ये हमारा बैक बियरिंग हो गया और ये हमारा फॉर बियरिंग हो गया। यानी ए बी रेखा का फॉर बियरिंग, अगर ये मान लीजिए आपके पास 40 डिग्री है, ठीक है, और ये आपके पास मान लीजिए आ गया है 260 डिग्री, तो यहाँ पे एफ बी ऑफ ए बी इक्वल टू आपका 40 डिग्री और बी बी ऑफ ए बी इक्वल टू आपके पास 260 डिग्री। इसके लिए आपके पास फार्मूला क्या आता है, बैक बियरिंग बराबर आपके पास होता है फॉर बियरिंग प्लस माइनस 180। यानी कि अगर किसी रेखा का अग्र दिक्मान आपका 180 से कम है तो 180 ये प्लस और माइनस साइन बताता है इस फार्मूले कि अगर फॉर बियरिंग का मान 180 से कम है तो 180 इसमें जुड़ जाएगा, लेकिन अगर फॉर बियरिंग का मान 180 से अधिक है तो इस माइनस साइन को हम यूज करेंगे। यहाँ उदाहरण के रूप में आपको दिखा रहा हूँ ये कैसे काम करेगा। मान लीजिए किसी रेखा का फॉर बियरिंग ए बी आपको दिया गया है, ए बी फॉर बियरिंग ऑफ ए बी आपको 60 डिग्री दिया गया है, ठीक है। तो बैक बियरिंग क्या होगा आपका,
तो बैक बेरिंग बराबर आपका हो जाए 60, क्योंकि ये प्लस माइनस है, ये 180 से कम है दिया जाए, ये प्लस साइन लग जाएगा, ये 240। तो मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ आपको उदाहरण के तौर पे। ये ए है, ये आपका 60 डिग्री है, ऐसे देखिए ये आप बी में पहुंच हैं, आपने ये बी पाया है, तो आप देखिए यहाँ से आप तक 180 आप चल चुके हैं, ठीक है। तो जब 180 चल चुके हैं तो आपको ये कोण एकांतर कोण बराबर होते हैं आपस में, तो ये जितना ये होगा उतना ही आपका ये होगा, तो निश्चित तौर पे 180 में अगर 60 जोड़ दिया है तो 240 आपके पास आ जाएगा। अब माइनस साइन को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, माइनस साइन आप कैसे यूज करेंगे। मान लीजिए किसी रेखा का दिक्मान एफ बी ऑफ ए बी आपके सामने दिया हुआ है, मान लीजिए 270 डिग्री, ठीक है। तो ये आपके पास फिगर बनेगा, ये आपका ए हो गया, निश्चित है यहाँ तक 90 होगा, ये 180 होगा, सॉरी 260 कीजिए, इसे आप 250 कीजिए, ठीक है। तो ये 180 यहाँ पे होगा, 270 यहाँ पे होगा, यहाँ पे 0 या 360 होगा। अब आपको क्या किया गया कि ये यन के साथ, ये यन आपका यन के सापेक्ष आपका स्टार्टिंग से आपको ये 250 डिग्री आपको लिया गया है, तो ये आपके पास आ गया 250 डिग्री। ये बिंदु बी आपके पास है, तो ये आप जो बनाएंगे यहाँ पे यन के सापेक्ष आपको ये एंगल लेना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपके पास बैक बेरिंग इसका पूछा है, तो फॉल बेरिंग आपके पास 250 है, प्लस माइनस 180 करना है, क्योंकि यह 180 से अधिक है, लिहाजा 180 इसमें से घटा देंगे, ये 70 डिग्री आपका रेखा का बैक बेरिंग हो जाएगा। इस तरह से आप इसको निकालने का प्रयास करेंगे। अंतर्गत कोण निकालने का प्रयास करना, तो अंतर्गत कोण निकालने के लिए मैं आपको कुछ फार्मूले बता रहा हूँ। तो ये क्लॉक वाइज दो तरह से हमारी माला रेखा के लिए, या तो क्लॉक वाइज होगी या एंटी क्लॉक वाइज। कंडीशन, जब रेखाओं के केवल अग्र दिक्मान लिए गए हों, अग्र दिक्मान लिए गए हों एवं माला रेखा की दिशा दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि इस डायरेक्शन आप देते हैं, तो आपके पास सिंपल सा एक फार्मूला आ जाता है, बी माइनस एफ प्लस माइनस 180। लेकिन जब आपने ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि आपका दक्षिणावर्त है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज यानी कि आपका वामावर्त है ये आपका, तो इसके लिए आपका फार्मूला हो जाएगा एफ माइनस बी प्लस माइनस 180। ये बी या एफ क्या है, ये किसी भी रेखा के, जैसे कोई आप बी का मतलब बैक बेरिंग और एफ का मतलब ये बी का मतलब, ठीक है, बैक बेरिंग, और ये मतलब यानी कि पिछली रेखा का अग्र दिक्मान माइनस अगली रेखा का अग्र दिक्मान। यहाँ पे ठीक है, ये क्या है कि पिछली रेखा का आपको आप ऐसे लिख सकते हैं, आप लोकेशन दे सकते हैं एफ यानी कि फॉल बेरिंग पिछली रेखा का, और यहाँ पे एफ यानी कि फॉल बेरिंग अगली लाइन का। यहाँ पे आपके पास अगली रेखा का अग्र दिक्मान माइनस पिछली रेखा का अग्र दिक्मान प्लस माइनस 180 करेंगे, तो आप यहाँ पे इंक्लूडेड रहेंगे कहीं के अंतर्गत कोण निकाल लेंगे। अगर यही आपके पास अगर रेखाओं के अग्र एवं पश्च दोनों दिक्मान दिए गए हों और माला रेखा की दिशा दक्षिणावर्त, तो ये फार्मूला आपको इसके लिए मैं दे रहा हूँ, अल्फा वाला ये अंतर्गत कोण है, बी माइनस एफ बी एफ प्लस माइनस 360, यानी कि बी का मतलब पिछली रेखा और बी का मतलब बैक बेरिंग पिछली रेखा लाइन, और ये है एफ बी यानी कि फॉल बेरिंग फॉल लाइन। इसी प्रकार अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे फार्मूला हो जाता है एफ बी एफ, ये जो मैं एफ या बी दिखा रहा हूँ ये आपको कहीं मिलेगा नहीं इसके आगे, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो ये आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं,
इस तरह से आप फिर एंगल निकालने का प्रयास करते हैं। अब इस पे मैं आपको एक प्रॉब्लम बता दे रहा हूँ कैसे आप निकालेंगे। सिंपल से 2 प्रॉब्लम मैं आपके सामने सॉल्व कर दे रहा हूँ। आपके पास मैं एक टेबल दे रहा हूँ, ठीक है। इस टेबल के हिसाब से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपके पास ये लाइन है, यानी कि AB है, ये आपका BC है, ये आपका CD है और ये आपका DA। ये आप क्योंकि ये लास्ट में मिल रहा है तो वर्णमाला रेखा होगी। आपको प्रत्येक रेखाओं के फार रेंज दिए गए हैं। ये 40 डिग्री है, मान लीजिए ये 70 डिग्री है, ये आपके पास 210 डिग्री है और ये आपके पास 280 डिग्री है। अब इस माला रेखा का ये वर्णमाला रेखा है, ठीक है। और इसके अंतर्गत कोण आपको निकालने हैं, अंतर्गत कोण आपको प्राप्त करने हैं। अब यहाँ पे कैसे करेंगे? सबसे पहले आप माला रेखा की दिशा कंफर्म करें तो आप सीधे आप बनाइए। ये 40 हो गया, ठीक है। फिर आप बनाइए, ये आपका 70 हो गया, ठीक है। फिर आप ये आपका A हो गया, ये B हो गया, ये C पे आपको 210 मिला है तो ये निश्चित तौर पे इसमें आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। और यहाँ के बाद फिर ये आपको 280 ये आता है। यानी कि माला रेखा की दिशा क्या होगी? ये क्लॉकवाइज होगी, यानी कि घड़ी की सुई सापेक्ष चली और रेखाओं के सिर्फ आगे दिमाग दिए गए। तो यहाँ मैंने आपको फार्मूला पहले बताया था B माइनस या प्लस माइनस 180। तो यहाँ पे अगर अल्फा A जाना, ये अगर अल्फा A है हमारा पहला कोण, ये ठीक है, इसको हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। ये अल्फा A हो गया, ये आपका अंतर्गत अल्फा B हो गया, ये आपका अल्फा C हो गया और ये अगर आपके पास अल्फा D हो गया। तो अल्फा फार्मूला क्या है? पिछली रेखा, अब AB रेखा तो आगे की होगी, पिछली रेखा का आगे, पिछली रेखा का आगे मान क्या है? 280 माइनस अगली रेखा का आगे मान ये 40 प्लस माइनस 180। अल्फा B बराबर अगली पिछली रेखा क्या है? AB है, AB का आपके पास 40 है, ठीक है। इसके आगे की रेखा आपके 70 डिग्री है प्लस माइनस 180। अब जब आप अल्फा C ले जाएंगे तो अल्फा CD इसकी ये है और इसकी पीछे रेखा BC है। BC का फॉल रेंज क्या है? बैक रेंज। आपका फॉल रेंज 70 डिग्री माइनस 210 डिग्री प्लस माइनस 180 और अल्फा D बराबर आपके पास हो जाएगा 210 माइनस 280 प्लस माइनस 180। तो इस प्रकार से ये आपके सामने आ जाता है।